हेलो बच्चों, हेलो एवरीवन, हेलो व्यूवर्स। मैं हूं उमा और आप देख रहे हैं योर एकेडमिक मेंटर चैनल। और आज हम सीखने वाले हैं मेंसुरेशन प्रैक्टिस सेट 7.1। लास्ट टाइम मैंने आपके साथ डिस्कस किया है मेंसुरेशन से रिलेटेड जितने ही फॉर्मूलेज है सारे ही मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं विद शॉर्ट ट्रिक्स। उसके अंदर थोड़ी बहुत ट्रिक्स भी लगाए हैं हमने कि इजीली हमें याद हो जाए। और मैंने कॉन्सेप्ट भी आपको बताया है कि कर्व सरफेस एरिया, वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया कैसे फाइंड आउट किया जाता है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं वॉच की और आप डायरेक्टली यहाँ पर है तो कोई मसला नहीं है, आप देख सकते हैं। बट दैट वीडियो विल हेल्प यू कि आपको कैसे फॉर्मूलेज याद करने हैं या फिर वही फॉर्मूलेज हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो आपको वो वीडियो हेल्पफुल होगी। तो प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो। ये वीडियो देखने से पहले आप अगर वो वीडियो देख ले तो बहुत ही इजी हो जाएगा आपको सारे ही क्वेश्चंस को डील करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। और हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। बाय आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 5 बिकॉज जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन तक आपके सारे ही क्वेश्चंस ऐसे हैं जो फॉर्मूला बेस है। आपको दिया हुआ है समथिंग, हाइट गिवन है, रेडियस दिया हुआ है, आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो अगर आपको फॉर्मूलेस लर्न है तो आप इजीली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला अप्लाई करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। तो क्वेश्चन नंबर 5 से आपको थोड़े कॉन्सेप्ट भी अप्लाई करने हैं। तो जहाँ कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन है, जहाँ फॉर्मूलेस के साथ आपको कुछ और समझने की भी जरूरत है, जहाँ अंडरस्टैंडिंग नीडेड है, वहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 इज इजी और बहुत ही बेसिक है। आपको उसके अंदर फॉर्मूलेस लगाने हैं और जो भी गिवन मटेरियल है उसकी वैल्यूज रखनी है और आपको आंसर्स मिलते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 7.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 एंड इट इज गिवन दैट द डायमेंशन ऑफ ए क्यूबॉइड आर 44 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर. It is melted and a cone of height 24 centimeter is made. Find the radius of its base. तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि डायमेंशन दिया हुआ है एक क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड क्या होता है? रेक्टेंगुलर शेप का होता है क्यूबॉइड, जिसमें हमारे पास लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट होती है। सो यहाँ पर हमें उसका डायमेंशन दिया हुआ है। डायमेंशन का मतलब होता है लंबाई, चौड़ाई, यही इसी को हम डायमेंशंस कहते हैं। तो यहाँ पर लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट इज गिवन। यहाँ पर तीनों ही चीजें गिवन है एक क्यूबॉइड की। सो क्यूबॉइड में जो डायमेंशंस दिए हुए हैं वो है 44 सेंटीमीटर, 21 एंड 12 सेंटीमीटर। अब इसे मेल्ट किया गया, जो क्यूबॉइड है उसे मेल्ट किया गया और एक कोन बनाया गया उसी से। इट्स मेल्टेड एंड अ कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर इज मेड। फाइंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस। तो सब में पहले तो हमें लिखना होगा डेटा। डेटा क्या गिवन है क्वेश्चन में, हमारे पास क्या क्या है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये सब लिखना स्टेप नंबर 1 होता है। तो वो तो हम लिख लेंगे। उसके पहले अगर मैं आपसे पूछूं फॉर एग्जांपल कि ये पेन है। अब ये पेन को अगर मैं मेल्ट कर ये पेन को मैंने मेल्ट किया और मेल्ट करके मैं बना रही हूँ एक स्क्वायर या जिसे कहेंगे क्यूब, एक क्यूब बना दूं। ये तो एक आपको सिलिंड्रिकल शेप की पेन दिखाई दे रही है ना। अब इसको मैं अगर बना दूं एक क्यूबॉइड या क्यूब, तो क्या चीज सेम रहेगी? हाइट, लेंथ, ये सब तो चेंज होगा ऑफ कोर्स। हम छोटा बना रहे, बड़ा बना रहे, ये कितना बड़ा बनता है उस पर डिपेंड करता है। तो उसका शेप, जो ज्योमेट्रिकल शेप है जो दिखाई दे रहा है वो तो चेंज होगा ही। ये सिलिंड्रिकल शेप था, अब हम उसे क्यूब या क्यूबॉइड बना दे तो शेप तो चेंज होगा ही ऑफ कोर्स। लेकिन एक चीज चेंज नहीं होती, तो वो क्या चेंज नहीं होता? तो वॉल्यूम चेंज नहीं होता। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ हमें अप्लाई करना है। ऐसे ही दिया हुआ है कि क्यूबॉइड है, उसे आप बना रहे हो, कोन में कन्वर्ट कर रहे हो, तो क्या चेंज नहीं होगा? उसकी हाइट तो चेंज हो जाएगी और अगर कोन बन रहा है तो ऑफकोर्स रेडियस ऐड हो जाएगा, लेकिन चेंज क्या नहीं होगा? तो चेंज नहीं होगा तो उसका वॉल्यूम नहीं होगा चेंज। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर भी यही कॉन्सेप्ट लगेगा कि वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। तो लेंथ इज गिवन 44, बी इज गिवन, ब्रेथ इज गिवन 21, हाइट इज गिवन 12। तो यहाँ पर हाइट h12 ये हमने क्यूबॉइड के लिए कंसिडर किया है। h1 जो है तो कोन की जो हाइट दी हुई है, जो कोन बनाया गया उसकी हाइट रखी गई है 24 सेंटीमीटर। तो जो यहाँ पर हाइट है कोन की वो हमने h1 कंसिडर करें, h1 से डिनोट कर रहे हैं
21 सेंटीमीटर एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो जैसे मैंने आपसे कहा कि वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, तो चाहे पहले क्यूबॉइड था और फिर कोन बन गया तो वॉल्यूम जो है दोनों का सेम आना चाहिए। यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ लगाएंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन। वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज व्हाट, लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट, L क्रॉस B क्रॉस H, और वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर H होता है। अब H यहाँ पर H है और ये H1 है, ठीक है। अच्छा, सारी ये चीजें हमारे पास है, लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, पाई यू नो दैट 22/7 होता है। रेडियस, यस रेडियस नहीं है, फाइंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस, रेडियस ही तो फाइंड आउट करना है। एंड हाइट भी है हमारे पास H1, तो क्या हम रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं? यस ऑफ कोर्स हम कर सकते हैं। तो रेडियस को बना देते हैं सब्जेक्ट, तो आर स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू आर स्क्वायर, यहाँ रह गया, सारी ही चीजें एक तरफ ले जाएंगे एंड L इंटू बी इंटू एच, और ये जब यहाँ जाएगा 3 तो ऊपर आ जाएगा एंड नीचे क्या बच जाता है, नीचे आपका आ जाता है पाई एन H1, है ना, यहां से, ठीक है, L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। अब ये 3 भी चला जाएगा ऊपर, जो मैं लिखना भूल गई थी, ओके, तो ये 3 भी चला जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा पाई और H1, तो पाई और H1 नीचे आ गया, आर स्क्वायर इक्वल्स टू L इंटू बी इंटू एच इंटू 3 एन अपॉन पाई इंटू H1। तो प्लेस कर देते हैं सारी ही वैल्यूज, दैट इज L हमारे पास 44 है, B है 21, H है 12 एंड 3 एज इट इज। अब ये 7 कहाँ से आ गया, तो ये 7 22/7 जो हमारा पाई होता है, तो 22 नीचे और 7 ऊपर आ गया, तो 7 और नीचे जो वैल्यूज आती है वो 22 इंटू 24, H1 इज गिवन 24। अगर आप कैंसिल करो यहाँ से तो ये इजीली 12 1 जा 12 2 जा, नीचे कैंसिल हो जाता है, ये 11 2 जा 11 4 जा एंड आगे भी हमारे ये सारे ही कैंसिल हो जाएंगे और हमें मिलता है 21 इंटू 21 आर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट हमें निकालना होगा आर फाइंड आउट करने के लिए। जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आंसर विल बी 21। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें हमने लगाया कॉन्सेप्ट वॉल्यूम का। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बीच में क्यों आ रहे थे बेटी? तो नहीं आना है ना, खराब हो जाता है पूरा। ओके, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको 2 डायग्राम्स गिवन है, एक कोनिकल जग दिया हुआ है और एक सिलिंड्रिकल पॉट दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पर ये जो कोनिकल जग दिया हुआ है और ये सिलिंड्रिकल पॉट दिया हुआ है, तो आपको ये पता करना है कि ये जो जग है इसका पानी जब हम इसमें डालेंगे, ओके, जब हम सिलिंड्रिकल पॉट में पानी पोर करेंगे तो कितनी जग पानी इसके अंदर आएगा। तो कोनिकल जग ये एक कप जैसा कुछ दिखाई दे रहा है, जग जैसा दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर कितने जग्स ऑफ वाटर इट विल ऑक्यूपाई, यहाँ पर कितने जग पानी इस सिलिंड्रिकल पॉट में आएगा, ये हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर। ओके, तो कुछ और भी चीजें दी हुई है, जैसा कि आपको दिया हुआ है रेडियस, रेडियस किसका दिया हुआ है, कोनिकल जग का दिया हुआ है, रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट दी हुई है ये कोनिकल जग की 10 सेंटीमीटर। R1 जो कि रेडियस है ये सिलिंड्रिकल पॉट का, ये भी दिया हुआ है 7 एंड H1 जिसे हमने हाइट लिया है सिलिंड्रिकल पॉट के लिए, ये दी हुई है 10 सेंटीमीटर। तो हमें बेसिकली फाइंड आउट करना है कि कितने जग पानी ये सिलिंड्रिकल पॉट में आएगा। 1 जग आएगा, 2 जग आएगा, 3 जग आएगा, ओके, कितने ऐसे जग इसके अंदर पानी आ सकता है। ओके, तो हमें करना क्या होगा, हमें बेसिकली इसमें करना वॉल्यूम, यहां पर भी वॉल्यूम ही काम करेगा। तो हमें करना ये होगा कि नंबर ऑफ जग्स ऑफ वाटर दैट सिलिंड्रिकल पॉट होल्ड दैट शुड बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पॉट अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोनिकल जग। जो चीज ज्यादा होती है
जो ज़्यादा है मीन्स जो बड़ा है या जिसके लिए हम फाइंड आउट कर रहे हैं ये सिलिंड्रिकल पॉट, तो हमें उसका वॉल्यूम डिवाइड करना होगा वॉल्यूम ऑफ वन कोनिकल जग। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए आपको तो हमें क्या करना होगा, जिसके लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, ओके हम इसके लिए फाइंड आउट कर रहे हैं ना कि इसमें कितने जग पानी आएगा, तो इसको लेना है ऊपर, इसका वॉल्यूम लेना है ऊपर, और जिसके जरिए से जिसके थ्रू हम फाइंड आउट करेंगे तो उसे लेना होगा, उसके वॉल्यूम को लेना होगा नीचे, मीन्स वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पॉट अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन कोनिकल जग। इसको डिवाइड करने पर जो भी हमें आंसर मिलेगा दैट विल गिव के कितने जग्स ये सिलिंड्रिकल पॉट ऑक्यूपाई कर सकता है, उतना पानी उसके अंदर आ सकता है। तो नंबर ऑफ सिलिंड्रिकल पॉट वॉल्यूम हमें निकालना है ना, वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पॉट, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, लिख लिया। लेकिन यहाँ पर हमने R1 से डिनोट किए हैं सिलिंड्रिकल पॉट के लिए, H1 से डिनोट किए हैं हाइट सिलिंड्रिकल पॉट की, तो हम लिखेंगे पाई R1 स्क्वायर H1 स्क्वायर, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोनिकल जग। कोन का वॉल्यूम क्या होता है, वही वॉल्यूम कोनिकल जग का होगा। सो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कोन का वॉल्यूम होता है, तो कोनिकल जग का भी वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ही होगा। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पर हमने आर और एच ही कंसिडर करे हैं, जग के रेडियस और हाइट के लिए प्लेस कर देंगे सारी ही वैल्यूज, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एंड यहाँ पर बच जाता है आपका R1, और R1 है हमारा 7, तो 7 × 7, एंड हाइट जो सिलिंड्रिकल पॉट की है वो है 10, ऊपर आ जाएगा 10, नीचे आपको लिखना होगा 1/3 × 3.5 × 3.5 × 10, और सारे ही मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, ये तो आपका कैलकुलेशन पार्ट है, इसमें तो अब आपको एक्सपर्ट होना ही चाहिए बिकॉज यू आर इन द 10th स्टैंडर्ड, तो यहाँ से आपको थोड़ा क्विक होना पड़ेगा। एंड इसको कैलकुलेट करने के बाद आपको कुछ मिल जाता है, चलिए देख लेते हैं। ये 3 1/3 है, ये भी ऊपर चला जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 7 × 7, ये 1/3 है ना, तो ये 3 ऊपर जा सकता है, ये 3 ऊपर चला गया, 10 से 10 कैंसिल हो गया, 7 × 7 × 3/3.5 × 3.5, 7 से अगर कैंसिल करते हैं 3.5 को तो 7 5 0.5 आपको 2 बार मिलेगा, 0.5 होता क्या है, तो 1/2 होता है। मैं ज्यादा फास्ट हो रही हूँ, आप करके खुद कैलकुलेशन करके देख लेना। तो ये यहाँ पर आपको कुछ 0.5 × 0.5 मिलता है, दैट इज 7 1 7 5 35, तो यहाँ पर 0.5 मिलेगा, यहाँ पर भी 7 1 और ये मिलेगा 0.5। अब मैं ये कह रही हूँ कि 0.5 होता है 1/2, तो 1/2 × 1/2, जो नीचे के 1/2 अपॉन में है ना, अपॉन में ये तो 0.5 अपॉन में है पहले से, डिनोमिनेटर में है पहले से, अब 0.5 मीन्स हाफ, तो अगर मैं हाफ रखूं तो अगेन वो 1/2 बन जाएगा, और अगर मैं 2 को ऊपर लेकर जाऊं तो वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, ओके या नहीं। अगर आपको ये मेथड समझ में आ रहा है तो 0.5 × 0.5 करो, एंड देन 3 डिवाइडेड बाय 0.25 कर लो, तो आंसर आपका आ जाता है, दैट इज 12। सो मीन्स यहाँ पर ये सिलिंड्रिकल पॉट कितने जग्स ऑफ वाटर ले सकता है, तो 12 जग्स ऑफ वाटर हम अगर इसमें पानी डालें तो ये ऑक्यूपाई कर सकता है। तो इसमें 12 जग्स ऑफ कोनिकल पॉट, यहाँ पर 12 कोनिकल जग्स वाटर हम डाल सकते हैं ये सिलिंड्रिकल पॉट में। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैं इरेज कर लेती हूँ और फिर से आपके साथ मिलती हूँ। ओके बच्चों, तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस तरीके से है, कुछ आपको एक डायग्राम गिवन है और आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर ये एक सिलेंडर, और सिलेंडर के ऊपर आपको एक कोन दिखाई दे रहा है, कोनिकल शेप दिखाई दे रहा है, मीन्स ये कुछ टेंट शेप जैसा दिखाई दे रहा है। और क्वेश्चन दिया हुआ है, अ सिलेंडर एंड अ कोन हैव इक्वल बेसिस। ये सिलेंडर है, ये कोन है, दोनों का इक्वल बेस है। यस, बेस तो दोनों का ही सेम है, यही बेस के ऊपर कोन को रखा गया है, तो बेस तो सेम ही रहना है। अ सिलेंडर एंड अ कोन हैव इक्वल बेस, द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 3 सेंटीमीटर। यहाँ से जो हाइट है सिलेंडर की वो 3 है, एंड द एरिया ऑफ द बेस इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो ये बेस है, चाहे ऊपर का ले ले या नीचे का ले ले, जो ऊपर वाला पार्ट है या नीचे वाला पार्ट है, जो सर्कुलर पार्ट जो इसका बेस है वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है।
द कोन इज प्लेस्ड अपॉन द सिलेंडर। ये जो कोन है ये सिलेंडर के ऊपर रखा गया, ये कोन सिलेंडर के ऊपर रखा गया। वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फिगर सो फॉर्म्ड इज 500 सेंटीमीटर क्यूब। जब सिलेंडर के ऊपर कोन रखा गया तो ये दोनों को मिलाकर ये दोनों का जो वॉल्यूम बनकर आ रहा है वो है 500 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द फिगर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है टोटल हाइट। मीन्स ये जो ऊपर ये पॉइंट है, ये पॉइंट से ये सेंटर तक की हाइट हमें फाइंड आउट करना है, टोटल हाइट हमें फाइंड आउट करना है। तो हाइट किस चीज में हाइट इन्वॉल्व होती है, यहाँ पर हमें गिवन क्या है पहले तो लिखिए। पहला स्टेप ही यही होता है कि आपको व्हाट इज गिवन ये लिखना होता है, डेटा लिखना होता है। तो पहला स्टेप होता है डेटा लिखना। तो देख लेते हैं डेटा क्या गिवन, जो दिया हुआ है उसी से हमें, वही इंफॉर्मेशन से हमें जो नहीं दी हुई चीजें वो फाइंड आउट करनी होती है। तो पहले वहीं से हमें खोजना स्टार्ट करना है, वहीं से हमें हमारी खोज स्टार्ट करनी है क्या चीज गिवन है, हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दिया हुआ है सिलेंडर एंड कोन हैव इक्वल बेस। सिलेंडर और कोन दोनों का बेस इक्वल है, ठीक है। मीन्स रेडियस दोनों का ही सिमिलर होने वाला है, इससे आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए। दे हैव इक्वल रेडियाई। तो रेडियस जो है वो चाहे ऊपर वाला पार्ट हो, ये भी तो सिलेंडर का ही फ्रंट वाला ऊपर वाला पार्ट है ना, ओके। तो रेडियस सेम होगा। एरिया ऑफ द बेस, अच्छा बेस जो है सर्क्यूलर है तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। मीन्स एरिया ऑफ बेस क्या होगा, बेस भी सर्कुलर शेप का है तो पाई आर स्क्वायर ही होगा। सो पाई आर स्क्वायर एंड बेस का एरिया दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ लिख लिया हमने पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 100 और इसी की हेल्प से आप आर भी फाइंड आउट कर सकते हो। अब हम आर नहीं फाइंड आउट कर रहे ताकि हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाए। आगे हम देखेंगे कैसे हम कैलकुलेशन ईजी बनाएंगे, ठीक है। आगे नेक्स्ट इट इज गिवन लेट द हाइट ऑफ द सिलेंडर बी h1। तो चलिए हम मान लेते हैं कि सिलेंडर की जो हाइट है वो h1 है, जो कि गिवन है ना। h1 सिलेंडर हमने लिया, सिलेंडर की हाइट हम कंसिडर कर रहे हैं h1 एंड द हाइट ऑफ कोन बी h2। तो हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि सिलेंडर की जो हाइट है वो h1 है और कोन की हाइट h2 है। और h1 हाइट यहाँ आप डायग्राम में देखो गिवन है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ यही लिखा है h1 इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। h2 हमें नहीं मालूम है, ठीक है, h2 हमें नहीं मालूम है। कोन की हाइट हमें नहीं मालूम। हमें मालूम क्या करना है, तो हमें मालूम करना है ये फिगर की हाइट, ये पूरा जो डायग्राम है, ये जो टेंट जैसा जो दिखाई दे रहा है, इसकी पूरी हाइट फाइंड आउट करना है। सिर्फ हमें h2 नहीं फाइंड आउट करना। h1 दिया हुआ है और आपके दिमाग में ये आ रहा है कि h2 फाइंड आउट करना है, तो सिर्फ h2 नहीं फाइंड आउट करना, हमें पूरा जो ये डायग्राम है उसकी पूरे की हाइट फाइंड आउट करना है। मीन्स ये जो इसकी पॉइंट है, ऊपर वाला जो टॉप पॉइंट से नीचे का बॉटम का जो पॉइंट है वहां तक की हाइट फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास दिया हुआ है एरिया, बेस का एरिया दिया हुआ है, हाँ सब में इंपॉर्टेंट। तो h दिया हुआ है, ओके। तो h2 फाइंड आउट करना होगा, है ना। अगर मुझे h2 मिल जाए, यहां से यहां तक की हाइट मिल जाए h2 और h1 है मालूम, तो हम इजीली आंसर निकाल सकते हैं, टोटल हाइट निकाल सकते हैं। h1 प्लस h2 विल बी h, पूरा के पूरा h जो है हाइट जो है ये डायग्राम की, ये फिगर की h है, h1 प्लस h2। अब हमें h2 पहले फाइंड आउट करना होगा। तो h2 के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास कोन से रिलेटेड, जो ऊपर कोन है उससे रिलेटेड कुछ ज्यादा चीजें नहीं है। जैसा कि अगर यहाँ पर h2, अच्छा सिर्फ r है हमारे पास और बेस का एरिया है ना, बेस का एरिया, वॉल्यूम वगैरह हमारे पास नहीं है अभी, तो वो भी बेस का एरिया है, वॉल्यूम ऑफ कोन नहीं है। लेकिन हमारे पास एक चीज है, हमारे पास गिवन है ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम का वॉल्यूम, ये डायग्राम का वॉल्यूम है 500 सेंटीमीटर क्यूब। ये जो पूरा जो डायग्राम है, जो सिलेंडर और कोन से मिलकर बना है, इसका वॉल्यूम है 500 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसी को हमें यूज करना है, मीन्स यहाँ पर इसी का यूज होगा, इसी को हमें यूज करना होगा हमारा आंसर निकालने के लिए। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये वॉल्यूम ऑफ द फिगर इज 500 सेंटीमीटर क्यूब।
ये जो है दो चीजों से बना है, एक तो सिलेंडर से, सिलेंडर के वॉल्यूम से, ये जो पूरा वॉल्यूम है ये दो पार्ट का वॉल्यूम है, एक सिलेंडर का वॉल्यूम है और एक कोनिकल जो ऊपर वाला कोन है उसका वॉल्यूम है। सो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, cylindrical part, volume of the cylindrical part plus volume of the conical part equals to 500, करेक्ट। 500 क्या है, दोनों का वॉल्यूम है, सिलेंडर का प्लस जो आपका ऊपर का कोन है उसका। ओके, अब आगे करते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां लिख लेते हैं पाई आर स्क्वायर एच। यहां पर हमने जो एच कंसीडर किया है, सिलेंडर का जो हाइट है वो हमने कंसिडर करे हैं h1, दैट्स वाई पाई आर स्क्वायर h1। आर तो दोनों में ही सेम है, जैसे हमने ऊपर लिख चुके हैं, रेडियस इज सेम, प्लस वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट, दैट इज कोन का वॉल्यूम क्या होता है। तो इसके पहले वाला भी जो हमने एग्जाम्पल देखे हैं, न्यूमेरिकल देखे, उसमें भी हमने देखे कि कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यही हम लगा रहे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और जो यहाँ पर हाइट है वो हमने कंसिडर करे हैं h2। अब प्लेस कर देते हैं वैल्यूज। तो पहले प्लेस करने से पहले जब अगर हमें इसको शॉर्ट करना है, कैलकुलेशन को इजी बनाना है, तो देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए। यहाँ पर पाई आर स्क्वायर और यहाँ पर भी पाई आर स्क्वायर, दोनों में ही कॉमन है, पाई आर स्क्वायर बाहर निकाल लो। तो पाई आर स्क्वायर हमने बाहर निकाल लिए, अंदर क्या बचता है, h1 प्लस 1/3 h2 इक्वल्स टू 500, ठीक है, ओके, इजी। एंड पाई आर स्क्वायर क्या है, पाई आर स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू ऑलरेडी है, वी नो दैट पाई आर स्क्वायर मीन्स बेस एरिया, एरिया का बेस का एरिया, दैट इज 100। तो ये हमारे पास ऑलरेडी है पाई आर स्क्वायर, दैट इज 100, तो 100 यहाँ लिख लिए। एंड इनसाइड द ब्रैकेट h1 वी नो दैट 3 है, h1 3 है, लिख लेते हैं, प्लस प्लस 1/3 h2 हमें फाइंड आउट करना है इक्वल 500। अच्छा, यहाँ जीरो, ये जीरोस कैंसिल कर देते हैं एक दूसरे को, 3 प्लस 1/3 h2 इक्वल्स टू 5। एंड ये जब 3 उस साइड जाएगा, यहाँ एडिशन में है ना, तो वहां सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, 5 माइनस 3 हो जाएगा, 1/3 h2 इक्वल्स टू 5 माइनस 3 दैट इज 2। तो h2/3 इक्वल्स टू 2, 3 जा राइट हैंड साइड में जब जाएगा, तो यहाँ तो डिनोमिनेटर में था, डिवीजन में था, वहां जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। आंसर वी विल गेट 6 सेंटीमीटर, दैट इज h2। तो h2 हमें मिल गया 6, h1 हमारे पास है 3, सो आंसर विल बी 3 + 6 9। तो हाइट ऑफ दिस फिगर विल बी 9 सेंटीमीटर। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे ऐसे करना। जो गिवन चीजें होती हैं हमें उसी में से, उसी की हेल्प से हमें वॉल्यूम लगाकर, उसी फॉर्मूलेस को आगे पीछे करके, उसी को ऊपर नीचे करके आपको फाइंड आउट करना है। सो ये वाला चैप्टर जो है आपका 10th स्टैंडर्ड का, इट इज लाइक वी कैन से कि फॉर्मूला बेस है, बट इजी चैप्टर है। अगर आपको जो फॉर्मूलेज है वो समझ में आ गए, ऐसे रटने से तो काम नहीं बनेगा कि आपने फॉर्मूलेज रट लिए। रटो, अगर आपका दिमाग बहुत अच्छा है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपको अंडरस्टैंडिंग होगी तो ये आगे तक के लिए आपको काम करेगा। कि जब अगर आप आगे कोई और स्टैंडर्ड में जब आगे जा रहे हो आप, तो ये रटी हुई चीज़ें कुछ टाइम के लिए शॉर्ट मेमोरीज में हमारी जमा हो जाती है, लेकिन अगर आप उसे थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के साथ, ट्रिक्स के साथ अगर सीखोगे, और अंडरस्टैंडिंग और ये सारी चीज़ें जो कॉन्सेप्ट है फॉर्मूलेस के, वो मैंने सबसे पहला जो इसका वीडियो है मेंसुरेशन पार्ट 1, जो पहला वीडियो है मेरा, उसमें मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया है कि कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। आप उसे ज़रूर देखिए, इट विल गोइंग टू हेल्प फॉर योर न्यूमेरिकल्स, जितने भी न्यूमेरिकल्स है आपके, उसमें आपको हेल्प करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक तो बनता ही है, लाइक करिए मेरी वीडियो को, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू, बाय बाय।